हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडिडॉक और मूवी टेक में, जहां हम आज एक ऐसी फिल्म की कहानी लेकर आए हैं जो मार्शल आर्ट्स, बदले, इंसानियत और भावनात्मक संघर्षों से भरी हुई है, जिसका नाम है रैथ ऑफ वाजरा। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि एक भावना का प्रतीक है। वो भावना जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, जो बच्चों को बचाती है और जो याद दिलाती है कि इंसान के भीतर की आत्मा अगर जाग जाए तो वो किसी भी युद्ध को जीत सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी विस्तार से। भावनात्मक गहराई और हर एक सीन को ऐसे समझते हैं जैसे आप खुद उस कहानी में हो। फिल्म की शुरुआत होती है एक काले रहस्यमयी वातावरण में, जहां जापान की गुप्त संस्था हेडीज फिर से सक्रिय हो रही है। ये वही संस्था है जिसे सरकार ने कई साल पहले बंद कर दिया था, क्योंकि यह संस्था मासूम बच्चों को अगवा करके उन्हें एक खतरनाक हथियार बनाती थी, उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें मौत की मशीनों में बदल देती थी। लेकिन अब एक बार फिर से यह संस्था जिंदा हो रही है। उसका मकसद है चीन के सबसे महान मार्शल आर्ट योद्धाओं को चुनकर एक एक करके मारना, ताकि चीन का आत्मबल, उसका गौरव और उसकी संस्कृति जड़ से खत्म हो जाए। हेडीज का आदर्श है किल वन सेव 1000, लेकिन यह आदर्श सिर्फ एक मुखौटा है। असल में यह संस्था बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाकर उन्हें दूसरों को मारने के लिए तैयार करती है। इस संस्था का लीडर है एक खतरनाक, निर्दयी और बर्बर इंसान, कमांडर कुरोबू, जो इंसानियत से कोसों दूर है। इसी संस्था के अतीत का हिस्सा था एक बच्चा क्यूंग, जिसे जबरदस्ती किडनैप करके हेडीज में डाला गया था, जहां हर दिन मौत से जूझना पड़ता था। हर सांस एक संघर्ष होती थी। उस ट्रेनिंग कैंप में बच्चों को खाना नहीं दिया जाता था, नींद नहीं मिलती थी। केवल मार्शल आर्ट्स सिखाने के नाम पर उन्हें एक दूसरे से लड़वाया जाता था और हारने वाले को सजा मिलती थी, दर्दनाक सजा। क्योंकि जीवन का सबसे क्रूर पल तब आता है जब उसे अपने ही छोटे भाई से फाइट करनी पड़ती है। वो उसे मारने से मना करता है, लेकिन कुरोबू उसे जबरदस्ती उस स्थिति में डाल देता है जहां ना चाहते हुए भी वो अपने भाईता हुआ देखता है। वही पल उसकी आत्मा में जख्म बन जाता है और उसे एक साधारण बच्चे से वज्र में बदल देता है। वज्र यानी वह योद्धा जिसने ये तय कर लिया कि वो अब इस सिस्टम को खत्म करेगा। लेकिन समय बीत जाता है, साल गुजरते हैं और अब वज्र एक मॉन्क बन चुका है, शांति से जीता है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका अतीत उसे चैन नहीं लेने देता। तभी उसे खबर मिलती है कि हेडीज फिर से बच्चों को किडनैप कर रहा है और वह फिर से वही ट्रेनिंग शुरू कर चुका है जिसमें बच्चों को मारना सिखाया जाता है। वो समझ जाता है कि अब वक्त आ गया है लौटने का, अपने अतीत का सामना करने का और उन बच्चों को बचाने का जो कभी उसकी तरह इस नरक में फंस चुके हैं। वज्र चुपचाप चीन से जापान की सीमा की ओर बढ़ता है और हेडीज के मुख्यालय में दाखिल होता है, जहां हर तरफ बर्बरता फैली होती है। वहां बच्चे भूखे होते हैं, आंखों में डर होता है और जुबान पर चुप्पी होती है। हेडीज की मीडिया दुनिया के सामने यह दिखाना चाहती है कि चीन के मार्शल आर्ट्स अब कमजोर हो चुके हैं और इसके लिए वो सबसे खतरनाक चीनी योद्धा को बुलाते हैं, वज्र को। यह सोचकर कि अगर वज्र हार गया तो चीन की आत्मा टूट जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो किसे बुला रहे हैं। वज्र के आने से पहले ही हेडीज में तैयार किए जा रहे खतरनाक फाइटर्स अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। उनमें शामिल हैं क्रेजी मंकी, स्कॉर्पियन और कई अन्य योद्धा जो बचपन से ही यातनाओं में पले हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर है कमांडर कुरोबू, जो एक ही मकसद रखता है, चीन की आत्मा को मार डालना। वज्र अब एक एक करके हेडीज के योद्धाओं से भिड़ता है। पहली फाइट होती है क्रेजी मंकी से, जो अपने पागलपन और असामान्य स्टाइल से हमला करता है। उसकी चालें बेहद तेज है, लेकिन वज्र अपनी सादगी, आत्मिक स्थिरता और मार्शल आर्ट्स की शुद्ध तकनीक से उसे हरा देता है। इसके बाद वह टकराता है तेत्सुमोतो से, जो उसका बचपन का साथी था, लेकिन अब वह इंसान नहीं बल्कि एक मशीन बन चुका है। दोनों की लड़ाई बेहद भावुक होती है, क्योंकि दोनों ने एक साथ बचपन बिताया था, पर अब एक इंसानियत के लिए लड़ रहा है और दूसरा आदेश के लिए। यह लड़ाई सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की भी होती है। एक तरफ बचपन की यादें हैं तो दूसरी तरफ वर्षों की यातना। लेकिन वज्र हार नहीं मानता। वो अपने दोस्त को हराता है लेकिन उसे मारता नहीं। यही उसका फर्क है हेडीज से। वो जीतता है इंसानियत से। फिर आता है वह मोड़ जब वज्र को एक छोटे बच्चे की आंखों में वही डर दिखता है जो उसके भाई की आंखों में था।
उसे एहसास होता है कि यह मिशन सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि उसकी आत्मा की मुक्ति है। अब वो पूरी ताकत से हेडिस पर टूट पड़ता है, एक एक योद्धा को हराता है, जेल में बंद बच्चों को आजाद करता है, कैमरे तोड़ता है, दीवारें गिराता है और फिर होता है उसका सामना अपने सबसे बड़े दुश्मन से, कमांडर कुरोबू से। दोनों की फाइट एक महायुद्ध जैसी होती है। एक तरफ सत्ता, लालच और अत्याचार है, दूसरी तरफ न्याय, शांति और करुणा। ये लड़ाई चलती है छतों से लेकर भूमिगत जेलों तक, जहां वज्र अपने हर घाव, हर पीड़ा और हर याद को ताक में बदल कर लड़ता है और आखिरकार वो कुरोबू को हरा देता है। हेडिस जलकर राख हो जाता है, बच्चे आजाद हो जाते हैं और वज्र वो कहीं चला जाता है बिना कोई नाम लिए, बिना कोई पहचान छोड़े। लेकिन एक बात छोड़ जाता है, एक संदेश कि जब तक दुनिया में अन्याय रहेगा, जब तक मासूमों पर अत्याचार होगा, तब तक कोई ना कोई वज्र बनकर उठेगा। वो नाम नहीं, वो चेतना है। और यही है फिल्म रैथ ऑफ वाजरा की सच्ची आत्मा, एक यात्रा जो शुरू होती है एक बच्चे के दर्द से